तो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, पर क्या गर्मियों में भी बादाम खाना चाहिए? जी हाँ, बादाम जरूर खाना चाहिए, क्योंकि बादाम असल में गर्म होते हैं, लेकिन जब आप इसको भिगो के खाते हैं ना तो ये बहुत ही ठंडे होते हैं, नेचुरली आपके शरीर को ठंडा रखते हैं अंदर से। तो आइए जानते हैं बादाम के बारे में, इसे कैसे खाना चाहिए, किस मात्रा में खाना चाहिए कि हम इससे मैक्सिमम फायदे ले सकें, और क्या छोटी छोटी सी सावधानियां हैं जिसे अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बादाम के गुणों की। तो बादाम में एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन 6 होता है, प्रोटीन होता है, फाइबर रिच होता है और हेल्दी फैट होता है। ये सारी चीजें मिलके चमत्कार ही कर देती हैं। मतलब ना सिर्फ ये आपकी बुद्धि को तेज करती हैं, दिमाग की पावर बढ़ाती हैं, बल्कि ये हमारे हार्ट को भी स्वस्थ रखती हैं, ये हमारे पेट को भी स्वस्थ रखती हैं, हमारा पाचन भी सही रखते हैं, हमारे बालों को सही रखते हैं, हमारे स्किन को ग्लोइंग रखते हैं, और साथ ही ये आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को भी इंप्रूव करते हैं। चलिए जानते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बादाम में होता है विटामिन B6 और एंटीऑक्सीडेंट, और ये सारी चीजें हमारे याददाश्त को बढ़ाती है। आपने अक्सर ही सुना होगा ना, दिमाग कमजोर है क्या, अरे बादाम खाया करो थोड़ा दिमाग तेज हो जाए। यानी कि विटामिन B6 जो होता है और उसके साथ साथ मैग्नीशियम जो होता है, ये हमारी मेमोरी को शार्प करने में, हमारी ब्रेन की पावर को बूस्ट करने में हेल्प करता है। ये तो आप सब जानते हो। बादाम तो फेमस है याददाश्त बढ़ाने के लिए। हाँ, ये बात अलग है कि लोग उसको बादाम भिगोना ही भूल जाते हैं। हाँ, भिगोना बहुत जरूरी है। भिगोना क्यों जरूरी है ये तो सभी जानते हैं, फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि बादाम में होता है टैनिन नाम का एक पदार्थ, जो कि उसमें पोषक पदार्थ को अवशोषित करने से आपके शरीर को रोकता है। और जब आप इसको भिगोते हैं तो ये टैनिन नाम का जो पदार्थ होता है वो निकल जाता है, और जो भी दुश्मन है आपके वो हट गए। अब आपको बादाम खाने का भरपूर फायदा मिलेगा। इसलिए आपको बादाम रात में ओवरनाइट यानी कि 6 से 7 घंटे के लिए सोक कर देना चाहिए। अब क्या होता है कि बादाम की तासीर जो होती है वो गर्म होती है, लेकिन जब आप उसे भिगो देते हैं तब उसकी तासीर ठंडी हो जाती है, और अब ये आपके शरीर को अंदर से ठंडा रखेगा। और बादाम जो होता है वो बॉडी में हाइड्रेशन को भी बना के रखता है। पता है, बादाम में पोटेशियम और मैग्नीशियम इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और यही इलेक्ट्रोलाइट की हमें बहुत जरूरत होती है गर्मी के दिनों में, जब आपको स्वेटिंग होती है। इससे पहले वाले भी एक वीडियो में मैंने बताया है कि खाली पानी पीना आपके लिए कभी काम नहीं करेगा। अगर आप धूप में काम करते हैं, आप घर से बाहर जाते हैं या बहुत ज्यादा गर्म कंडीशन में काम करते हैं, तो आपको लगता है बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, बहुत सारा पानी पियो। हाँ, पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए, लेकिन सिर्फ पानी पीना कभी वर्क नहीं करेगा। इसके साथ ही आपको इलेक्ट्रोलाइट्स भी लेने चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट जब बॉडी में बैलेंस रहता है तो हमें हीट स्ट्रोक और गर्मी से होने वाली प्रॉब्लम, लू, इन सब से हमारी बॉडी बच सकती है। और ये कब बैलेंस होता है, जब हम कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हो, या हम बाहर से इलेक्ट्रोलाइट को पिएंगे, और ये बादाम में उपलब्ध है। यानी कि बादाम के अंदर इलेक्ट्रोलाइट यानी पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों होता है। और जब आप बादाम को खाते हैं, स्पेशली भिगोए बिना खाने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। भिगो के जब आप बादाम को खाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट आपकी बॉडी में जाता है, और ये इलेक्ट्रोलाइट आपकी बॉडी में बैलेंस बना के रखता है। इससे जो हीट स्ट्रोक होता है, जो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, उससे बच जाते हैं। है ना फायदे की बात। अब ये बिल्कुल मिथ में मत रहिएगा कि बादाम गर्मियों में बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। बिल्कुल खाने चाहिए, पर सही तरीके से खाने चाहिए। अब ये तो हमने पहले गुण के बारे में बात की है। इसके अलावा जो बादाम आप खाते हो, इसमें हेल्दी फैट बहुत होता है, इसमें प्रोटीन बहुत होता है, और जो हेल्दी फैट होता है वो प्रोटीन होता है और फाइबर होता है। इनके भी बहुत ही मजेदार से फायदे हैं। पहली चीज, जो फैट है और जो प्रोटीन है, ये आपके पेट को बहुत देर तक भरा हुआ महसूस कराता है। यानी कि आपका पेट बहुत देर तक ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपको भूख लग रही है, आपको क्रेविंग कम होगी। तो इससे क्या होता है, जब क्रेविंग ही नहीं होगी, आप अननेसेसरी खाओगे ही नहीं, और अननेसेसरी खाओगे ही नहीं तो मोटापा तो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा ना, और जब वजन कंट्रोल हो जाएगा तो पर्सनालिटी तो अपने आप निखर के आ जाएगी। इसके साथ ही जो इसमें फाइबर्स होते हैं, ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करते हैं। आपको पता ही है, फाइबर झाड़ू का काम करता है। यानी कि अगर आप फाइबर रिच फूड खाते हैं तो ये आपके पाचन में मदद करता है और आपके पेट को बहुत अच्छे से साफ रखता है। और जब आपका पेट अच्छे से साफ होगा, कब्ज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर दिल भी सुकून से रहेगा। इसके साथ ही जो इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ये इसको कम कर देता है। और जब ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है ना, तो शुगर यानी ब्लड शुगर अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। यानी कि बादाम आपको हार्ट की प्रॉब्लम से, डायबिटीज की प्रॉब्लम से भी सुरक्षित रखता है। इसके साथ ही बादाम में जो विटामिन ई होता है ना, वो पता ही है, विटामिन ई आपके चेहरे को ग्लोइंग बताता है, आपकी त्वचा को चमकदार बनाएगा, बालों के लिए अच्छा होगा। यानी कि बादाम अगर आप खाते हैं तो ना सिर्फ आप बाहर से मेंटेन रहेंगे, अंदर से भी मेंटेन रहेंगे, और क्रेविंग नहीं होगी, एक्सेस में नहीं खाएंगे तो फिट फटांग रहेंगे। इसके साथ रह जाता है क्या, एनर्जी। तो में हेल्दी फैट और प्रोटीन दोनों मौजूद है। इसकी प्रेजेंस में आप दिन भर एनर्जेटिक महसूस करोगे, और जब आप भिगो के खा रहे हो तो पोषक तत्वों का अवशोषण बहुत अच्छे से होता है। इसका मतलब जब आप हाईली एब्जॉर्ब कर लोगे पोषक तत्व, तो आप दिन भर एनर्जेटिक रहोगे, आपका स्टैमिना भी बढ़ जाएगा। और बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये आपके दिल की सेहत को भी बना के रखते हैं। इसलिए अब इस वहम में बिल्कुल भी मत रहिए कि बादाम गर्म होता है, गर्मी में नहीं खाना चाहिए, या बादाम को कम खाना चाहिए। नहीं, बादाम बहुत
बहुत अच्छा होता है, इसकी ठंडी तासीर होती है, बशर्ते आप इसे रात भर भिगो के खाएं, छील के खाएं तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और सीमित मात्रा में खाएं, 5 से 6 बादाम अगर आप खाते हैं ओवरनाइट सोक करके, तो ये सारे फायदे जितने मैंने अभी तक गिनाए हैं ये आपको मिलेंगे और आपकी पर्सनालिटी नेक्स्ट लेवल पे होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो दूसरे बादाम लवर्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।